कल्पना कीजिए अगर एफिल टावर, ताजमहल या चीन की महान दीवार अभी और हमेशा के लिए गायब हो जाए। क्या ये पागलपन जैसा लगता है? दरअसल ऐसा हर दिन होता है। इमारतों पर बमबारी की जाती है, पेंटिंग्स चोरी हो जाती हैं और पूरी लाइब्रेरी जला दी जाती है। इसीलिए ये लोग यहीं आर्कटिक में हमारी वैश्विक सांस्कृतिक विरासत को बचाने के मिशन पर हैं। वे संस्कृतियों को कैसे बचाते हैं, वे उन्हें आर्कटिक में क्यों रखते हैं और एफिल टावर की प्रतिकृति यहाँ कैसे फिट बैठती है। नॉर्वे में मैं आपको रून से मिलवाता हूँ। नमस्ते नेस्डेली, मेरा नाम रून है। मैं BIKL का संस्थापक और प्रबंध निदेशक हूँ। हमने सांस्कृतिक विरासत और स्मृति को अनंत काल तक संरक्षित करने के लिए एक तकनीक बनाई है। रून जानता है कि संस्कृति को नष्ट किया जा सकता है, इसलिए वो दुनिया भर की संस्कृतियों से स्मारकों, चित्रों को इकट्ठा करने के मिशन पर निकल पड़े। हाँ, इसमें आपका देश भी शामिल है। वह स्मारकों को स्कैन करता है और उन्हें इस तरह डेटा में बदल देता है। ये डेटा जो कुछ भी खो गया है उसे दोबारा बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। भविष्य में आप इन 3D मॉडलों का उपयोग वास्तव में संपूर्ण एफिल टावर को पुनः मुद्रित करने के लिए कर सकते हैं। बेशक भले ही आपके कंप्यूटर पर डेटा मौजूद हो, फिर भी वह पर्याप्त सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर, क्लाउड और सर्वर नष्ट हो सकते हैं या इससे भी बदतर हैक कर लिया गया। यदि इतिहास केवल ऑनलाइन होता तो इसे हैक किया जा सकता था और हमेशा के लिए बदला जा सकता था, और यहाँ तक कि एक 12 साल का बच्चा भी ये कर सकता है। और इसीलिए रून और उनकी टीम ने फैसला किया कि संस्कृति को कोड में परिवर्तित करने के बाद वे इसे अविश्वसनीय रूप से प्रतिरोधी फिल्म में प्रिंट करेंगे। इसलिए इसे कोई हैक नहीं कर सकता। तो PIKL फिल्म के साथ अनोखी बात यह है कि ये इन बिट्स और बाइट्स को संग्रहित करने के अलावा मानव पठनीय जानकारी भी संग्रहित कर सकती है। आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको भविष्य में डेटा को उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता होगी। ये एक बहुत ही ठोस समग्र समाधान है जो फिल्म में ही है, और जितना संभव हो सके संरक्षित करने के लिए उन्होंने छपाई को बहुत बहुत छोटा बना दिया है। इतना छोटा कि आपके जीवन में देखे गए सभी स्मारक इस फिल्म में संग्रहित किए जा सकते हैं। हमने वास्तव में जो संभव है उसकी सीमा बढ़ा दी है। सुरक्षित दीर्घकालिक संरक्षण के लिए इस समग्र समाधान को विकसित करने में हमें 11 साल और 41 मिलियन यूरो लगे। एक बार मुद्रित होने के बाद फिल्में पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थान पर जाती हैं, आर्कटिक में उत्तर की ओर एक भूमिगत तिजोरी। ये परमाणु हमले से भी सुरक्षित है। हम इसे आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव कहते हैं, और क्योंकि आर्कटिक प्राकृतिक रूप से ठंडा, शुष्क, अंधेरा है और इसमें ऑक्सीजन कम है, ये फिल्मों को संग्रहित करने के लिए एकदम सही जगह है, जहां उनके 1000 साल से अधिक समय तक टिके रहने का परीक्षण किया गया है। डेटा को सदियों तक जीवित रखने के लिए बिल्कुल भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। डेटा को एक तिजोरी में संग्रहित किया जाता है जिसमें कोई रोशनी नहीं, कोई एयर कंडीशन नहीं, कोई हीटिंग नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई सर्वर नहीं। इसलिए इसमें सबसे कम संभव कार्बन फुटप्रिंट है। ब्राजीलियाई फुटबॉल इतिहास से लेकर वेटिकन की पुरानी पांडुलिपियों तक, वैज्ञानिक खोजों तक, यहाँ तक कि आनुवंशिक कोड तक, आप आर्कटिक विश्व में वैश्विक स्मृतियों की एक विशाल श्रृंखला पा सकते हैं। पुरालेख और भी अधिक। हम किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जब तक इसे 1 और 0 में परिवर्तित किया जा सकता है, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, और हम उन्हें सुपर हाई रेजोल्यूशन QR कोड में परिवर्तित करते हैं जिन्हें हम अचार फिल्म में लिखते हैं। और सबसे अच्छा हिस्सा, किसी आपदा की स्थिति में विश्व की संस्कृति को बहुत आसानी से पुनर्स्थापित किया जा सकता है। जब तक आपके पास सूरज की रोशनी, एक आवर्धक लेंस और एक फोन है, आप जाने के लिए तैयार हैं। आप चीजों की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक आप उन्हें खो न दें। इसीलिए ये लोग ये सुनिश्चित करने के लिए असंभव प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति न खो दें।